अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से हैं। आई होप कि आप मेरी जितनी भी वीडियोस देख चुके हैं, आपको काफ़ी तक नॉलेज हो चुकी होगी 10th क्लास का जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, बगैर टाइम वेस्ट कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकें और तमाम सिलेबस से फ़ायदा उठा सकें। चैप्टर 2 में हमने पढ़ना थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी तक अगर आपने चैप्टर नंबर 2 समझने से पहले अगर चैप्टर 1 आपको नहीं समझ आया हुआ तो आप जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करें ताकि आपको चैप्टर नंबर 1 समझ आए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ही चैप्टर नंबर 2 की बेसिक है। चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हैं थ्योरी के बारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पढ़ना है, तो इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी। पहली जो चीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। आपकी पहली एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व होंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या है? जैसे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, इसी तरह आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा है। जब इस अंडर रूट को हटा देंगे तो तब आपके पास बन जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। मीनवाइल इस क्वेश्चन में अंडर रूट वाली वैल्यू जो होगी आपके पास वो कहलाएगी डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट को ज़ाहिर आप सॉल्व आपने किया होगा, या आप दे सकते हैं कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको आपने सॉल्व करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कोई भी हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लेता हूँ समझाने के लिए। अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आपके पास जो x स्क्वायर वाली टर्म होगी ना, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, जाहिर है जो भी आपके पास वेरिएबल होता है उसके साथ जो भी नंबर होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास a की वैल्यू को दे रहा हूं, इसी तरह b की जो वैल्यू होगी वो आपकी x की वैल्यू, x का जो कोएफिशिएंट होगा उसके साथ होगा। इसी तरह जो c की वैल्यू होगी वो आपके पास जो कांस्टेंट होगा वो होगा। इस तरह आपके पास a b c तीन वैल्यूज आ गई। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। जब आप पुट करेंगे b का स्क्वायर मतलब माइनस 4 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, a आपके पास क्या है 2 है और c आपके पास 1 है। इस तरह 4 का स्क्वायर आपके पास 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4 टू द 8, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। अब जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास तीन तरह की टर्म्स आ जाएंगी, तीन तरह की कंडीशंस आ जाएंगी जो कि आपके पास एक्सरसाइज में भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि अगर आपके पास वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट की है वो तीन तरह की, या तो ग्रेटर देन होगा आंसर, या लेस देन होगा, या इक्वल होगा। क्या मतलब? या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस होगा 0 से। अब तीन तरह की कंडीशन आपके पास आ सकती हैं। जब भी 0 से ग्रेटर इसका आंसर आएगा तो उस पे आपने लिखना है ये अनइक्वल है, चूंकि वो 0 के इक्वल नहीं है। एक अनइक्वल है और एक रियल नंबर है, क्योंकि 0 से ग्रेटर जितने भी होते हैं वो आपके पास रियल नंबर होते हैं। जब भी 0 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी तो चूंकि 0 भी एक रियल नंबर होता है, इसका इक्वल क्या 0 मतलब 0 आ गया आपको आंसर। तो एक तो ये रियल होगा और एक होगा इक्वल। चूंकि 0 के इक्वल आ गया तो ये इक्वल, दो तरह की कंडीशन होगी। और अगर ये इसका आंसर 0 से लेस आता है मतलब नेगेटिव आंसर आ जाता है, तो नेगेटिव आंसर हमेशा इमेजिनरी होते हैं ना कि रियल। रियल होते हैं ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी आप लिखेंगे। और चूंकि इक्वल भी नहीं है तो अनइक्वल। ठीक हो गया। अब जब ग्रेटर देन 0 है तो इसकी दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो वो किसी का स्क्वायर रूट है या तो वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। अगर तो वो स्क्वायर रूट होगा तो वो रैशनल होगा। फॉर, इधर लिख देता हूं आपके पास फॉर स्क्वायर रूट, ये नोट्स आपने साथ साथ बना लेने। और अगर किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो वो कहलाएगा इररेशनल, नॉन स्क्वायर।
जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल √25 है, 25 का किसका होता है 5 का, तो इसके पास 5 आ जाएगा जो कि इस पूरी कंडीशन को अनइक्वल रियल रैशनल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। लेकिन मिसाल के तौर पे 27 आंसर आ जाता है जो कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो वो आएगा अनइक्वल रियल एंड इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इस तरह 0 की आपके पास 2 ही कंडीशन होगी और लेस देन के लिए भी आपके पास 2 कंडीशन होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।